গুড মর্নিং স্যার। নৈহাটিতে বড়মার মন্দির ও হালিশহরের রামপ্রসাদের ভিটেতে কালী মন্দিরে শুক্রবার পুজো দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে বলে নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন তিনি। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, হালিশহরের শহর তৃণমূল সভাপতি প্রবীর সরকার, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। দেবী নারায়ণী নমস্তুতে এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকা ওই দেবী নম। महिषग्नि महामायी चामुंडे मंदिर में पूजा दे रहे हैं, क्या मांगा देवी देवी से? माँ के पास मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ का स्थान सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि माँ अपने बच्चे की बात को समझती है। माँ से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ता, माँ अपने आप देती है। माँ के पास आए थे, निस्वार्थ आए थे, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। हम माँ काली के भक्त हैं, हमारे पिता माँ दुर्गा के भक्त थे, तो वो हमको बोले तुम माँ काली का भक्त दोनों, बात एक ही है दोनों। तो हम बोले जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, 6 बार के सांसद थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ। हम 3 बार सांसद रहे दरभंगा से। दरभंगा को अगर आप छंदी विच्छेद कर दें तो दड़ी बंग मतलब बंगाल के दरवाज़ा, तो वहाँ से 3 बार रहे। और हमारी मैथिली और बांग्ला एक ही है, एकदम थोड़ा सा अंतर है। तो हम बोलते हैं तो हमको लगता है मैथिली बोल रहे हैं, इसलिए डर जाते हैं बोलने में, नहीं तो हम ही बांग्ला खूब भालो बोल छी। बैरकपुर लोकसभा में सर क्या सीट उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे पार्थू बाबू जीतेंगे। उन्होंने काम किया है, अच्छे व्यक्ति हैं, जवान हैं, और जिस तरीके से दीदी के साथ उन्होंने रहकर अनुभव भी प्राप्त किया है कि मंत्रालय का अनुभव क्या होता है, वो व्यक्ति जिनके पास राज्य का अनुभव हो मंत्रालय का, और जब सांसद में जाते हैं तो ऐसा भी नहीं कि कोई नए आदमी जा रहे हैं, उनको सब मालूम है। क्षेत्रीय समस्याएं केंद्र सरकार की तरफ से जो रही हैं उनको लेना है, और केंद्र सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपया जो बंगाल के मानुष के हक का है वो नहीं दिया है। यहाँ तक कि मनरेगा का पैसा नहीं दिया, 100 दिन का जो मिनिमम गारंटी होता है। तो दीदी ने कहा कि हमारे गरीब आदमी को हम भूखा नहीं मरने देंगे, और उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से दिया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा कि नरेंद्र मोदी जी बताएं पिछले 10 साल में एक भी मीटिंग किए हों बंगाल के लिए, एक कोई चीज़ दिए हों बंगाल को। वो आके केवल यहाँ गाली देते हैं, उनके लोग नारी का अपमान करते हैं। अभी देख लीजिए अभिजीत गांगुली जो न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के कलकत्ता के, ऐसा व्यक्ति जिससे कि आशा रखी जाती है न्याय करेंगे, उनको जिनको ज्ञानी कहा जाता है, वो देखिए किस तरह का आप शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपया देकर संदेश खली में झूठा वक्तव्य और बयान दिया। वो महिलाएं अपने आप में इतनी शर्म महसूस कर रही थी कि 4 दिन पहले आकर 3 ने कहा कि हमसे खाली कागज़ पर साइन कराया गया। यह लो लखीमपुर खीरी, उन्नाव, मणिपुर में जल रहे महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। एक तो हमारे यहाँ जो आया हुआ था लड़ने के लिए महिषासुर वर्धमान दुर्गापुर में, वो बोल दिया माँ दुर्गा का माँ बाप कौन है। अरे भैया, भगवान राम का जन्म हुआ था तो उनके पिता दशरथ और माँ कौशल्या थी। दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए, काली माँ का अवतार हुआ था चंड मुंड और रक्त बीज को ख़त्म करने के लिए।
तो यह सब चीज़ तो लोगों को समझना चाहिए, इनको नहीं समझ में आता। झूठा ये सनातन धर्म और हिंदुत्व सिखाते हैं लोगों को। बंगाल में 30 से 35 सीट बोल रहा है बीजेपी, क्या होगा आपको? बंगाल में तो 200 पार बोला था, विधानसभा में 200 पार बोला था ना, तो कितना पार किया? इन लोग झूठे लोगों का बात क्यों सुनते हैं आप? इन लोगों का काम ही ये है आके एक नैरेटिव बनाना, नैरेटिव बना के झूठ बोलना, झूठ बोल करके लोगों के मन में शंका पैदा करना। लेकिन लोग बोलता है काठ का हांडी 2 बार, काठ मतलब लकड़ी, काठ का हांडी 2 बार चूल्हा पर नहीं चढ़ता है, जल जाता है। ये 2 बार चढ़ा चुका है, तीसरी बार नहीं चढ़ने वाला है। ये इसको 5 सीट नहीं मिलने वाला है। पूरे देश भर के अंदर यह धीरे 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 अंदर ही अंदर आप लोग देखिएगा, प्रेस भी मुक्त होगी 4 जून को इनके चंगुल से। जब ये लोग हारेंगे, इनको ये 200 सीट नहीं आएगा।